Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hopefully you all are well. So आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हेयर फॉल है क्या, आखिर ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और ये क्यों डे बाय डे लोगों में इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक उन्होंने हेयर फॉल की जो रेशो है हमारे पाकिस्तान में वो उन्होंने निकाली थी कि जो 73.5% हमारी पॉपुलेशन है उनको हेयर फॉल है। ठीक है, और जिसमें से जो 14% लोग हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हैं। बाकी परसेंटेज के जो लोग हैं वो ऐसे ही उसे खुद से फेस कर रहे हैं और खुद से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, डर्मेटोलॉजिस्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और साथ ही साथ 73% जो लोग हैं, ठीक है, वो काफ़ी अरसे से भी इस हेयर फॉल के इशू से वो दो चार हैं। इसके बाद जो 37% हैं वो हमारे पास अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, लेकिन जो 77.5% है वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं या कोई ऑयल थेरेपी को यूज़ करके वो चाहते हैं कि उनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, और जो हमारे पास 71% है वो हमारे पास जो है यूज़ कर रहे हैं हेयर कवरिंग को, जबकि जो 70% हैं वो उनको क्या इशू है, स्कैल्प डिजीज का। हेयर फॉल का मसला जो है ख़वातीन में, मर्दों में और साथ ही साथ आजकल टीनेजर्स में भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हेयर फॉल होता क्या है? हेयर फॉल को हम लोग बाल्डनेस भी कहते हैं, गंजपन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे नॉर्मल से ज़्यादा जो है हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बाल गिरते क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हार्मफुल बैक्टीरिया से और वायरसेस वगैरह से। जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो बाहर से आने वाले किसी बैक्टीरिया को या किसी स्ट्रेंजर चीज़ को उससे डिफेंड कर सके, उससे फाइट कर सके और हमारी बॉडी को उससे बचा सके। ठीक है, और इम्यून सिस्टम तभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता जब उसको उसकी जो चीज़ें उसको रिक्वायर होती हैं वो प्रॉपर उसको ना मिल रही हों और उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाता है और वो अपने फंक्शनिंग प्रॉपर जो है नहीं कर पाता, जिस वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और जिस वजह से हमारा जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है? ठीक है, इसकी बहुत सी वजूहत आ जाती हैं कि हेयर लॉस होता क्यों है, और कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइक कुछ में ये क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, यानी कि आपके जो है डीएनए में इस ये चलता आ रहा है। ठीक है, आपकी पहले आपके पेरेंट्स में था, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को पहले था, फिर आगे से आपके पेरेंट्स में और फिर पेरेंट्स से बच्चों में। तो कुछ लोगों में ये क्या होता है, हेरिडिटरी एक रिस्क पाया जाता है जिससे हम लोग एक डिजीज है जिसे हम लोग नाम कहते हैं एलोपीसिया। ठीक है, ये एक डिजीज है जो कि इनहेरिटेड की जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। ओके, और कुछ हेयर फॉल कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। ठीक है, और मतलब कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। और कुछ लोगों में हेयर फॉल जो है अगर उनके स्कैल्प में इन्फेक्शन है, अगर स्कैल्प में डेंड्रफ ज़्यादा है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर हैं। ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये हमारे हेयर लॉस की वजह बनते हैं। अब मेडिकेशंस हैं, जिन लोगों को कैंसर है, ठीक है, और कैंसर वाले पेशेंट्स को आप के जो सारे बाल हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा ना। और जब हम लोग हाई इनटेक लेते हैं विटामिन ए की, तो वो भी क्या करता है, हमारे हेयर लॉस की वजह बनता है। अगर तो
एक हमारे पास क्वांटिटी फिक्स होती है जो कि हमने लेनी होती है। अगर उससे कम या ज़्यादा लेवल होगा विटामिन ए का तो ये हमारे डेफिनेटली हेयर लॉस की वजह बनेगा। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी अगर हम लोग हेड की करवाएंगे, वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होती हैं कि वो हमारे फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो कि हेयर फॉल की वजह बनती हैं। इसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस सबके ज़िंदगी में आते हैं। लाइक कुछ लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ को वैसे कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, और कुछ की सर्जरी हुई होती है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं जिन लोगों ने फेस किए हैं, उनमें भी हेयर फॉल की जो रेशियो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ हेयर स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग बहुत टाइटली अपने हेयर्स को जो है टाई करते हैं, जैसे ब्राइडल्स हैं, और बहुत से ऐसे हेयर स्टाइल्स आजकल जो लड़कियां भी बनाती हैं और लड़के भी स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं और अदर एक्सेसरीज यूज़ करते हैं अपने बालों में, जिस वजह से उनके बाल डैमेज हो जाते हैं और वो हेयर फॉल की वजह बनते हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि हमें हेयर लॉस को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, नहीं भी होना होता ना तो वो कहते हैं अब हम आ गए, अब तुम हो जाओ। फैमिली हिस्ट्री है, एज है, ठीक है, ये ज़्यादातर तो ओल्डर पीपल में पाई जाती है। पुअर न्यूट्रिशन, मेडिकल कंडीशन, ठीक है, जिनको शुगर के जो मरीज़ हैं और जो स्ट्रेस लेते हैं। जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें हेयर लॉस ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है, और फीमेल्स में ज़्यादातर जो उनका इम्यून सिस्टम है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाए तो उस वजह से होता है। ठीक है, और वो जब अपने हेयर स्टाइल्स बहुत ऐसे अपने हेयर्स को टाइटली टाई करती हैं, डिफरेंट किस्म की एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स अपने हेयर्स में अप्लाई करती हैं, तो उनमें हेयर फॉल इस वजह से ज़्यादा हो जाता है, और कुछ उसकी उनमें जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो ये सब चीज़ें हेयर फॉल की वजह बनती हैं। ये एक डिजीज है एलोपीसिया एरिटा। ठीक है, ये एक ऐसी डिजीज है जो कि जिसमें क्या होता है, या तो सडन हेयर लॉस हो जाता है या ग्रेजुअली हेयर लॉस होता है। ठीक है, और इसमें कोई एज फिक्स नहीं है कि ये बच्चों में होगा, ये बड़ों बड़ों में होगा, या ये बूढ़ों में होगा। इसमें क्या होता है कि हमारे एक पैचेस बन जाते हैं, हेयर लॉस होते जाते हैं और पैचेस बनते जाते हैं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बाल्डनेस भी काज कर देते हैं जब सवेयर हो जाती है चीज़। ठीक है, अब ये एक आपके सामने एक पिक्चर है। अब हमारा जो हेयर फॉलिकल है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन कैसे आती है। इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे फॉलिकल्स पे अटैक कर रहे हैं और हमारी ये जो हेयर्स की सराउंडिंग स्किन है इसको अटैक कर रहे हैं और ये इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। ये ब्लैक कलर का अंदर हमारे पास हेयर फॉलिकल है, और ये हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं स्मॉल, और ये प्रोटीन्स क्या कह रही हैं कि हमें दैट गाइड इम्यून सेल्स आर एमिटेड। ठीक है, और ये इम्यून सेल्स ये क्या कर रहे हैं, और हमारे पास ऊपर से जो हमारी स्किन है वहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, और ये इम्यून सेल्स क्या कर रहे हैं, हमारी स्किन को हमारे फॉलिकल्स पे अटैक कर रहे हैं, और अटैक करने के बाद कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है फॉलिकल्स की। ठीक है, ये जिसमें एक हमारे पास हेल्दी हेयर फॉलिकल है और एक हमारे पास इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल है, जिस पे हमारे पास इम्यून सेल्स ने अटैक किया था, हमारे बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर कर दी। ठीक है, प्रोटीन्स जो है हमारे बाल प्रोटीन है, केराटिन होता है, तो उनको ब्रेक डाउन कर दिया, और ये हमारे पास बाल फिर इस तरह जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री कि हेयर फॉल होता क्यों है और किस वजह से होता है, कैसे बाल टूटते हैं। अब हमने इन इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। ठीक है, हमने एक बैलेंस डाइट लेनी है और हमने आयरन रिच फूड का इस्तेमाल करना है। हेयर स्टाइल बहुत टाइट जो हेयर स्टाइल्स होते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना और बालों को खींचना नहीं है। अपने जो है बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। ठीक है, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट्स इनसे बिल्कुल जो है दूर रहना है, क्योंकि जब भी हम लोग हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करवाते हैं, ये क्या करता है, क्योंकि
इतना गर्म होता है कि हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता, और ये हमारे बालों की जो प्रोटीन है उसको डैमेज कर देता है, केराटिन को डैमेज कर देता है, और ये बाद में हमारे बालों को बिल्कुल रफ, ड्राई और फ्रीजी कर देता है। ठीक है, और जिस वजह से बाल इतने कमजोर हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है और बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं और वो बिल्कुल नहीं करवाने, लाइक केराटिन है और अदर प्रोडक्ट्स हम लोग जो बालों में केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये सारे केमिकल्स इतने हाई होते हैं, ये हमारे बालों को बहुत ही हद तक जाके डैमेज करते हैं। ठीक है, जब हम लोग अपने किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लाइक जो लोग जाते हैं या जो लोग जाएंगे, तो जिनको हेयर फॉल है, वो उन्हें कुछ टेस्ट वगैरह बताएंगे और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बताएंगे जिनको यूज़ करके वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ की एक वजह होती है, और उस वजह को अगर तलाश कर लिया जाए और उस पे काम किया जाए तो उस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। ठीक है, लाइक आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने आपका सीबीसी टेस्ट किया, उन्होंने आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट किया। ठीक है, और भी कुछ टेस्ट हैं, लाइक प्लग टेस्ट है, पुल टेस्ट है, और स्कैल्प बायोप्सी है। इसके बाद अब वो कहते हैं कि सीबीसी का तो सबको पता होगा कि हमारे ब्लड का टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है, और थायराइड फंक्शन टेस्ट है, इसमें क्या किया जाता है कि हार्मोनल लेवल को हम लोग चेक करते हैं। और प्लग टेस्ट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जड़ों से कुछ बाल लिए जाते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है कि किस फेज ग्रोथ के किस फेज में है, ये बालों की कंडीशन किस फेज में है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्हें पता चल जाता है कि अगर फेज 1 2 3 4 जो भी है उसकी रीजन क्या है। और पुल टेस्ट है कि थोड़े से बाल पकड़ के खींचते हैं और कितने बाल आपके हाथों में आ जाते हैं। ठीक है, अगर तो नॉर्मल से ज़्यादा आएंगे तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल है। ठीक है, और ट्राइकोस्कोपी है, ये डर्माटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, एक गैजेट है जिसे हम लोग डर्मेटोस्कोप कहते हैं, और इस ये एक लाइट पे कंसिस्ट कर रहा होता है और एक लैंप होता है। इसको यूज़ करके हम लोग अपने स्कैल्प की जो स्किन है उसकी कंडीशन को एग्जामिन करते हैं, और स्कैल्प की क्या कंडीशन है उसको एग्जामिन करते हैं। स्कैल्प बायोप्सी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपिंग सैंपल्स लेते हैं स्किन से। ठीक है, और हम लोग फर्दर उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ये इन्फेक्शन है या क्या है इसकी वजह। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन सब टेस्ट वगैरह को करने के बाद हम लोग अब हम अपने हेयर फॉल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ठीक है, अब नंबर वन, अपनी डाइट्स के थ्रू। जिनको सीवियर हेयर फॉल नहीं है, ठीक है, उनके बाल नॉर्मल से ज्यादा गिर रहे हैं लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज पे ही उन्हें चाहिए कि अपने बालों को की केयर करना स्टार्ट कर दें, अपने डाइट में वो सब चीज़ें इनटेक कर लें जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे बालों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक डाइट है, लाइक 2018 में स्टडी की थी जिससे साइंटिस्ट ने ये जो था नतीजा निकाला था कि जो डाइट है जिसमें रॉ वेजिटेबल्स और फ्रेश हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग अपने हेयर फॉल के रिस्क को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक जिनको बाल्डनेस है, चाहे फीमेल्स में है चाहे मेल्स में है, उसको हम लोग बहुत हद तक जाके रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और वो लोग जो कि हाई इंटेक लेते हैं इन फूड की, लाइक रॉ वेजिटेबल्स और फ्रेश हर्ब्स की, ठीक है, बेसिल है, सलाद ग्रीन है, मोर देन 3 डेज अ वीक, ठीक है, उनमें ये रिजल्ट्स जो हैं बहुत जल्दी से उनमें नज़र आने लग जाते हैं, उनका हेयर फॉल कम होने शुरू हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन है, जो कि हमें आयरन रिच फूड खानी चाहिए, लाइक स्पाइनिश है, पालक है। ठीक है, विटामिन ए का हमें फूड में इस्तेमाल करना चाहिए, कैरेट में विटामिन ए होता है, विटामिन ए की इंटेक बहुत ज़्यादा भी नहीं कर लेनी कि ओवरटेक कर लेना। ठीक है, बस नॉर्मल एक गाजर भी खा लें तो इट्स इनफ। प्रोटीन प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोटीन अंडों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का इंटेक करना है अपनी फूड में, और जो जिंक रिच फूड हैं, लाइक ग्रीन पीस हैं, एग्स हैं, व्हीट हैं, ठीक है, व्हीट एंड चिक पीस हैं, इन सब का इंटेक करना है फूड में।
और सबसे बेस्ट थिंग जो जिंक है वो ऑनियन में भी पाया जाता है, तो अपने दोपहर के खाने के साथ जो प्याज है उसको कच्चा खाएं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जिंक हमारे बालों में, बालों की जो स्कैल्प हैं उसके फॉलिकल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिस वजह से हमारे बालों का वो हमारे थिन बाल होंगे ना तो वो मोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे बालों के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग केराटिन भी कहते हैं। ठीक है, और प्रोटीन हम लोग 2017 में स्टडी ट्रस्टेड सोर्स और 100 जो लोग थे उनमें जिनमें हेयर लॉस था, ठीक है, उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी वो सबसे ज़्यादा जो थी प्रोटीन की पाई जाती थी। ठीक है, उन लोगों में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिस वजह से उनमें हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। अपनी फूड में प्रोटीन की इनटेक कर लें, एग्स खाएं, नट्स खाएं, बीन्स, पीस, फिश, लो फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, चिकन का इंटेक करें। ठीक है, अब आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए भी हमारे पास रेटिनॉइड से मिलके बना होता है। रेटिनॉइड्स हमारे बालों की हेल्दी ग्रोथ में हेल्प आउट करता है और हमारा जो हेयर साइकिल है, ठीक है, उसको प्रमोट करता है, उसको बूस्ट अप करता है। ठीक है, विटामिन ए की अब उन्होंने यहाँ बताया कि आपने इसको ओवरटेक नहीं लेना। ठीक है, इसकी बहुत कम मिकदार या बहुत ज़्यादा मिकदार आपके बालों को आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, और विटामिन ए जो है अपनी फूड में इसका भी इंटेक कर लें। स्वीट पोटैटोज का इस्तेमाल करें, स्वीट पेपर का इस्तेमाल करें, स्पाइनच का इस्तेमाल करें। अब कुछ आ जाती हैं हमारे पास मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स भी खाने चाहिए, कुछ विटामिन्स लाइक विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, आयरन है, सेलेनियम है, जिंक है, और ये कुछ मल्टीविटामिन्स हैं जो हमें ग्रोसरी स्टोर से भी मिल जाती हैं, और अगर हमारे डॉक्टर्स के पास हम जाएं, लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो वो भी हमें मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि हमने डेली इनटेक करना होता है उनका। मल्टीविटामिन्स का यूज़ भी हमारे बालों को हेयर फॉल से प्रिवेंट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमें इन सब चीज़ों के बात करनी चाहिए, हमें पता चल गया हमें हेयर फॉल है, हमें पता चल गया कि ये किस वजह से है, हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए या किसी से भी हमने कोई मशवरा लिया, हमें सब कुछ पता चल गया। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने अब अपने बालों की केयर कैसे करनी है। ऊपर की तमाम चीज़ें करने के बाद अगर बालों की केयर नहीं की जाएगी तो आपका हेयर फॉल स्टिल जो है वैसे ही रहेगा जैसे आपके फर्स्ट डे था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रेगुलर वॉश करना है हेयर को अच्छे शैम्पू के साथ। बहुत ही जो लो क्वालिटी का शैम्पू होगा वो भी आपके बालों को डैमेज करेगा। ठीक है, और बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग केमिकल से मिलके बना होता है वो भी डेफिनेटली बालों को डैमेज करेगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ऑयल का इस्तेमाल करना है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल है। ठीक है, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल पे रिसर्च की गई है, ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारे बालों के लिए ये मैजिक का काम करते हैं। जिन्हें हेयर फॉल है वो जल्दी से कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और आप इस चीज़ को आप डिपेंड कर रहा है आपका हेयर फॉल कितना है। ठीक है, तो आप 1 मंथ के लिए जो है कंटिन्यूसली इसका यूज़ करें, फिर हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन जो है इस ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने बालों की मसाज करें, मसाज हमारे बालों कि अगर हम लोग करेंगे तो क्या होता है, हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होती है। ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होगी और उसकी वजह से हमारे जो बालों की ग्रोथ है वो बूस्ट अप होती है और हमारे बाल जो है थिन से थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे बालों के फॉलिकल स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। ऑनियन जूस हफ्ते में एक बार ऑनियन जूस का इस्तेमाल करें, इसमें क्योंकि जिंक पाया जाता है और जिंक हमारे फॉलिकल्स को बहुत स्ट्रांग करता है। ऑनियन जूस हमारे बालों को बहुत जो है हद तक, हमारे बालों का जो वॉल्यूम है अगर बहुत कम होता है तो वो अपनी नॉर्मल
जो है कंडीशन में आना, आपके बाल स्टार्ट हो जाते हैं। योगा है, योगा लाइक जिन लोगों को स्ट्रेस होता है या कोई टेंशन होती है, तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो कि हमें हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बेटर करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और हमें बहुत सी प्रॉब्लम से, बहुत सी डिजीज से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, तो अभी से जिनको हेयर फॉल है इन सब चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दें। विद इन 2 मंथ्स उनका हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।